यह कहानी भारतवर्ष के एक गांव की है, जहां एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता है। वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहा था। उसके पास 16 एकड़ जमीन थी। कुछ वर्ष के बाद उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पुत्र 8 वर्ष का हुआ, तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान ने दूसरी शादी की। उस पत्नी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। किसान का प्रथम पत्नी वाला पुत्र 16 वर्ष का हुआ। उसका विवाह कर दिया। किसान की भी मृत्यु हो गई। छोटा लड़का 10 से 12 वर्ष की आयु में रोगी हो गया। कुछ दिन उपचार कराया, फिर बड़े भाई, मौसी का बेटा ने तथा उसकी पत्नी ने विचार किया कि उपचार पर क्यों खर्च किया? यदि मर गया तो इसके हिस्से के 8 एकड़ जमीन अपने पास रह जाएगी। यह विचार करके पड़ोस के गांव से जो वैद्य उपचार के लिए आता था, उससे कहा कि इस लड़के को औषधि में विष मिलाकर दे दो, हम आपको धन दे देंगे। 500 रुपये के लालच में वैद्य ने उस लड़के को औषधि में विष खिलाकर मार दिया। गांव वालों को बताया गया कि रोग के कारण मृत्यु हो गई। किसी को शंका नहीं हुई। बच्चे की मृत्यु रोग के कारण हुई, मान ली। उस मौसी के बेटे की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे के जन्म की खुशी में जीवनवार लंगर किया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। उसके पश्चात कोई संतान नहीं हुई। एकलौते पुत्र को प्रेम से पाला। अच्छा घी दूध दही खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट कर दिया। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। उस समय बाल विवाह को गर्व की बात माना जाता था। वह लड़का रोगी हो गया। वैद्य पर वैद्य बुलाए, महंगे से महंगी औषधि खिलाई, परंतु व्यर्थ रहा। उस समय 1 महीने में 1-1 हजार की औषधि खिलाई गई। हीरा तथा मोती भस्म भी औषधि में मिलाकर लड़के को खिलाया गया, जिस कारण से 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। परंतु रोग घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया और अंतिम दिन आ गया। लड़के का पिता चिंतित अवस्था में पुत्र के पास बैठा था। उसी समय लड़का बोला, भाई साहब, एक काम कर। पिता ने कहा कि बेटा, मैं तेरा पिता हूँ। लड़का बोला, मैं तेरा वह भाई हूँ जिसको आपने विष देकर मरवाया था। मैं ही अपना बदला लेने आपके पुत्र रूप में जन्मा हूँ। उस लड़के की माताजी भी वहीं विराजमान थी। लड़का बोला, 8 एकड़ जमीन मेरे हिस्से की थी, वह मैंने वसूल कर ली है। अब केवल कफन तथा लकड़ियों का हिसाब शेष है, उसकी तैयारी करो। यह बात सुनकर पिता उर्फ भाई का मुख फटा का फटा रह गया। अपने किए पर दोनों पति पत्नी ने पश्चाताप किया। परमात्मा का विधान अटल है। बड़े भाई ने पुत्र रूप में जन्मे छोटे भाई से प्रश्न किया, हमने लालच में आकर जो पाप किया, हमें तो परमात्मा ने फल दे दिया। जिस उद्देश्य के लिए आपकी जान ली थी, वह 8 एकड़ जमीन गई तथा अन्य संतान है नहीं। यह शेष जमीन कोई और ही लेगा। हमारा तो नाश हुआ सो हुआ, यह तो होना ही चाहिए था। परमात्मा ने न्याय किया। परंतु जो लड़की आपकी पत्नी रूप में आई है, इसने कौन सा अपराध किया है जिस कारण से यह सती प्रथा के तहत आपके साथ जिंदा जलाई जाएगी? इसके साथ भगवान ने अन्याय किया है। कि छोटा भाई उर्फ पुत्र बोला, मेरी मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात वह वैद्य मर गया था, जिसने मुझे 500 रुपये के लालच में विष देकर मारा था। यह पत्नी वही वैद्य, डॉक्टर वाली आत्मा है। इसको वह फल मिलेगा, जिंदा जलाई जाएगी। उस समय सती प्रथा जोरों पर थी। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को जिंदा उसी चिता में जलाया जाता। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है। जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार इसी प्रकार संस्कार के कारण एक दूसरे से जुड़ा है।
कोई पूर्व जन्म का कर्ज उतारने के लिए जन्मा है, कोई पूर्व जन्म का कर्ज लेने जन्मा है। ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताई गई कहानियों से ली गई है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे